दोस्तों आखिरकार नेहल चुदासमा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया है, जहां पे उसने अपने ही दोस्तों को नाप दिया। बसीर उसका बहुत अच्छा दोस्त था। बसीर उस पर ट्रस्ट करता था, ये बसीर पे ट्रस्ट करती थी। लेकिन उसको एक्सपोज करने का काम जो है वो नेहल ने किया है। अब एक सवाल यहाँ पे उठता है कि ऐसा क्या हुआ था, नेहल ने ऐसा बसीर का क्या देख लिया जो कि बसीर पे उसे इतना गुस्सा आया। तो हम भी तो भाई देख ही रहे ना, 24x7। हमें तो बसीर ने कोई ऐसा हिंट नहीं दिया जो कि नेहल को जाके हिट कर गया। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि नेहल के बारे में उसने कुछ अंट शंट बोला हो। बसीर की स्ट्रेटजी है वो बाकी घर वालों के खिलाफ चली है, गौरव के खिलाफ चली है, आवेश दरबार के खिलाफ चली है, कुनिका के खिलाफ चली है स्ट्रेटजी। लेकिन नेहल के खिलाफ उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, क्योंकि नेहल को वो अपना दोस्त मानता है। लेकिन उसके बाद भी ये हो सकता है कि इसने सबका ठेका लेके रखा हो कि भाई चाहे ये मेरे लिए गलत हो ना हो, लेकिन अगर ये उसके लिए गलत है तो हो सकता है कि मेरे लिए भी गलत आगे जाके ये बन जाए। तो ये तो इस बात का तो कोई सेंस बनता नहीं है। कोई किसी दूसरे के लिए गलत हो सकता है कि वही तुम्हारे लिए सही हो। बसीर है, कई लोगों की आंखों में चुभ रहा है इस वक्त, लेकिन कम से कम उसने तुम्हें तो सहारा दिया था ना, भूल गए क्या? आपने देखा होगा जब एक इंसिडेंट हुआ था और जब इसने अमाल मलिक के ऊपर एक गलत आरोप लगाया था, तो वहां पे जो बसीर ने इसे इमोशनली सपोर्ट किया था वो कोई भूल सकता है क्या? लेकिन ये औरत भूल चुकी है दोस्तों, और इसने भरी सभा में तान्या मित्तल, जीशान कादरी और बसीर के मुंह पे पानी फेंक के मार दिया है। और जो ये एक्सक्यूजेस दे रही है बिल्कुल फालतू का, वो चीज़ें हैं। और वहाँ पे चुपचाप बसीर ने वो सब सहा। और हम इतना तो जानते हैं बसीर के बारे में कि वो इसका रिवेंज जरूर लेगा। अभी वो शांत बैठेगा और सही मौके का इंतज़ार करेगा। और जब नेहल आएगी पकड़ में तो हो सकता है कि नेहल की आवाज़ भी ना निकले। पहले कैसे वो इतना ट्रस्ट करती थी, और जैसे ही क्लिप्स देखे थोड़ा सा सीक्रेट रूम में क्या गई, अपने असली रंग इसने दिखा दिए। और इतने दिन तक ये उसी ग्रुप में बैठी रही, उसी ग्रुप से इसे प्रोटेक्शन मिलता था। और लास्ट में अब जबकि इसकी ये जर्नी खत्म होने वाली है, एक दो हफ्ते के बाद इसको निकाल दिया जाएगा, तो अब इसे वो ग्रुप बुरा बुरा लगने लगा। नेहल सॉरी बसीर बुरा लगने लगा, फरहाना बुरी लगने लगी, जीशान कादरी बुरा लगने लगा, अमाल मलिक बुरा लगने लगा। तब भी फरहाना को तो वैसे कल सपोर्ट किया था, चलो वो इस वजह से कर दिया होगा कि वो मेरी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। लेकिन फरहाना तो इसको क्लोज फ्रेंड अब मानती है नहीं, क्योंकि उधर से बसीर ने बोल दिया है कि इसके ऊपर नज़र रखने का। जो भी ये बोल रही है उसके पीछे की उसकी सोच क्या है, उस पर ज़रूर अपना जो दिमाग है वो लगाना। क्योंकि कल फरहाना इसी बात को लेकर के डिस्कस करने आई थी नेहल के पास, लेकिन नेहल ने साफ बोला कि मुझे उस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। और वो नेहल फिर रोने लगी और वो कन्वर्सेशन वहीं पे ड्रॉप हो गई। तो यहाँ से दोस्तों एक बात तो साफ है कि जो घर में कंटेस्टेंट बचे हैं 14, उसमें नेहल एक ट्रम्प कार्ड साबित होने वाली है। नेहल जिधर जाएगी उधर का पलड़ा भारी और मजबूत हो जाएगा। अभी तक ये बसीर के ग्रुप में थी तो बसीर का ग्रुप बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा था और भारी भी दिख रहा था। लेकिन अगर ये गौरव ग्रुप में जाती है तो उधर जो कंटेस्टेंट हैं, जो ग्रुप है, वो 8 लोगों का ग्रुप बन जाएगा और इधर मात्र रह जाएंगे 6। और कुल मिला के जो घर के अंदर सदस्य हैं वो हैं 14। तो देख लीजिए दोस्तों कि अभी तक जो मेजॉरिटी रही थी बसीर के पास वो अब जाती दिखाई दे रही है, वो जाती हुई दिख रही है। और नेहल की वजह से ये सब डिस्टरबेंस बसीर ग्रुप में आती हुई दिख रही है। एक बात तो साफ है दोस्तों कि यहाँ से सबके पत्ते खुल चुके हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि कोई एक कंटेस्टेंट या फिर कोई 2-3 कंटेस्टेंट पूरे घर को चला नहीं सकते, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। शायद यही वो वक्त है जब इन सभी को इंडिविजुअल होकर के भी अपनी पर्सनैलिटी को निखारना पड़ेगा। ग्रुप के पीछे से ये लोग जितना खेलेंगे, जैसे मृदुल है, आवेश दरबार, अशनूर, ये लोग जितना पीछे से खेलेंगे उतने ही डल और बेकार दिखेंगे। नीलम का क्या गेम था, पीछे से खेलने का ही था, क्या हुआ उसका? बाहर गई ना।
आवेश दरबार का कोई गेम नहीं था, बस स्ट्रैटेजी प्लान करता रहता था, तो कोई गेम प्लान और मुद्दा कुछ भी था ही नहीं। नगमा का भी यही हाल था। अभी तक जितने भी कंटेस्टेंट हैं और जिन जिन का इविक्शन हुआ है, साफ देखा जा सकता है उन सभी में एक बात कॉमन थी कि वो कुछ भी कर नहीं रहे थे, और जो कुछ नहीं करेगा वो जाएगा घर और अपने घर पे जो मर्जी करे या ना करे। तो ये है एक सीधा सा रूल। तो खैर जो भी हो, नेहल ने जो है अपनी औकात दिखा दी है, अपने दोस्तों के मुंह पर ही पानी फेंक के मार दिया है। तान्या के ऊपर मारा, बशीर के ऊपर मारा, जीशान कादरी के ऊपर मारा है। इससे होगा क्या दोस्तों कि जो तान्या मित्तल है उसको एक और टॉपिक मिल जाएगा, रोने के लिए उसे एक और एपिसोड मिल जाएगा, और वो और करीब आ जाएगी जीशान कादरी के और बशीर के। कुल मिला के यहाँ से तान्या मित्तल की बशीर ग्रुप में एक ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है, और जो एग्जिट हो चुका है बशीर ग्रुप से वो है नेहल चुदासमा। लेकिन बशीर का मैं दिमाग जानता हूँ, वो इतना तो इंटेलिजेंट है कि अगर इसके बाद भी नेहल ये कहे कि यार मेरे से गलती हो गई बला बला बला, तो बशीर उसको सिर्फ वोट बैंक के चलते, उसका क्योंकि एक वोट बड़ा कीमती है, उसके चलते हो सकता है कि उसे माफ़ कर दे। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सबक सिखाने के लिए उसने फ्रस्ट्रेशन निकाला हो, फ्रस्ट्रेट वो हो चुकी होगी, और जब ये निकल गया तो हो सकता है कि इनमें फिर से कुछ हम कनेक्शन बनते हुए देखें। और अगर ऐसा होता है तो बशीर अगर इसको अपना लेता है अपने ग्रुप में, तो फिर ज़्यादा हैरान होइएगा मत, क्योंकि आपने देखा है कांग्रेस से लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से लोग दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो ये दल बदलते रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो जहां नेहल को अच्छा लगेगा कि मेरा यहाँ पे जो भी जर्नी है वो सिक्योर रहने वाली है, और एक वोट बशीर के पास भी आ जाएगा, तो उसको भी फायदा होने वाला है। तो देखो दोनों का ही फायदा होगा, लेकिन अभी इन सारी बातों के लिए बहुत देर है, इंतजार करना पड़ेगा। तो यह दोस्तों अभी की अपडेट। एक बार फिर से मुंह पे पानी फेंक के बशीर के अपनी ही दोस्त ने, जो पहले दिन से दोस्त थी, उसने ऐसा सिला दिया है। देखते हैं इसका रिएक्शन क्या आएगा बशीर की तरफ से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।